पास पुलवामा पे कथित बयान सामने आ रहा है कि वो जो 40 जवान शहीद हुए थे उनको सही ठहराया जा रहा है उसकी चैट में। देखिए, जिस तरह का ये बयान आ रहा है, मैं बता रहा हूँ अर्णव गोस्वामी देशद्रोही हैं और उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि चोरों का और भ्रष्टाचारियों का उनके ऊपर हाथ है। यदि दूसरी सरकार आती है या कोई ऐसा प्रावधान होता है जिसमें व्यवस्था परिवर्तन वाले आते हैं तो इनके ऊपर पक्का देशद्रोह का केस लगेगा और देशद्रोही हैं ये, क्योंकि ये शहीदों को इस तरह के बताते हैं और शहीदों के बारे में कभी कुछ नहीं दिखाया और एक सुशांत के बारे में 2 महीना इसने दिखाता रहा। ये महादेशद्रोही है और इसको अगर जो सरकार सज़ा नहीं देती है, कोर्ट सज़ा नहीं देती है तो जनता को सज़ा देना चाहिए और इसका चैनल किसी को भी नहीं देखना चाहिए। पूरे देश को मैं बोलता हूँ कि इसके चैनल को बाइकाट करना चाहिए। देश में जितने भी पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं उनको बहुत ही सही ढंग से बताया जाता है और पहले अर्नब को पता चल जाता है और जज को खरीदने जैसी बातें सामने आ रही हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये खुद ही साबित कर रहा है कि देशद्रोही है। इसे क्लियर आपके कहने के अनुसार बिल्कुल साबित हो गया कि ये देशद्रोही है, लेकिन देशद्रोही का केस नहीं लगाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचारियों को बचाता है। जो भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, जो इस देश को जातिवादियों में बांट करके राज कर रहे हैं, उन चोरों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करता है। इसलिए इनके ऊपर ये देशद्रोही का केस नहीं लगाएंगे। लेकिन ये जो जनता है, ये किसान है, ये जवान है, ये आवाम है, इनको इनका बाइकाट करना चाहिए और सत्ता परिवर्तन नहीं, जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तब इनको घसीटा जाएगा। जैसे कि छोटा सा झलक कुछ दिन पहले दिखाया गया था मराठ में, आप लोगों ने देखा था कि इनको कैसे घसीटा था। छोटा ही घसीटा, लेकिन घसीटा तो वैसे लंबा घसीटा जाएगा इनको। तो क्या लग रहा है इन पे अर्नब पे कौन कौन सी धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है? अरे तो आर्मी के ऊपर इस तरह का बिल्कुल बोल तो दिया कि सबसे बड़ा होता है देशद्रोही का। देशद्रोही के लिए सजाए मौत ही होता है। उसके देशद्रोही जो भी देश का होता है उसकी मौत के लिए कोई सज़ा नहीं होता है। दूसरा, आपने एक और क्वेश्चन पूछा था, फंडिंग आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, फंडिंग कहाँ से आ रही है? देश से आ रही है तो अपने देश वाले जो किसान मजदूर जो भी है, अगर जो आया पूंजीपति भी, अगर जो इन गरीबों के लिए, इन किसानों के लिए जो रोड पर आज है तो दे रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? अगर जो विदेश से आ रहा है या दूसरे किसी भी कंट्री से आ रहा है तो उसमें हमारा देश क्या कमज़ोर हो रहा है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ कि पूरे जनता से पूछता हूँ या भ्रष्टाचारियों चोरों से पूछता हूँ कि जब किसी भी दूसरे देश से हमारे देश में जो कुछ भी, चाहे फंडिंग हो या XYZ किसी भी तरीक़ा से कोई संपत्ति, कोई धन आता है तो उसमें हमारा देश कमज़ोर नहीं होता है, समृद्ध होता है। यदि हमारे देश से दूसरे देश में जाए उससे हम बोलेंगे हमारा देश कमज़ोर होता है। पीएमओ का नाम आ रहा है निकल के चैट में, पीएमओ का भी इसमें नाम है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। ये तो अभी बिल में जो कीड़े बड़े हुए हैं ना, तो अभी तो फिनाइल डाला है, उसमें से सारे बाहर निकल के आएंगे। छपकर बिका करते थे जो अखबार कभी, आजकल वो बिककर छपने लगे। तो ये जनता को अब सोचना पड़ेगा कि राष्ट्रीय चैनलों पर सफ़ेद झूठ चल रहा है। एक तो झूठ होता है, एक सफ़ेद झूठ होता है। पहले से ही प्लानिंग होती है चैनलों पे क्या चलना है, क्या नहीं चलना है, और इन्होंने पत्रकारिता की मर्यादा को भंग कर दिया है। तो अब जनता को सोचना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। मैं मणिदेव चतुर्वेदी पुलवामा पर खुलासा करता हूं। इस पर पूरे चैनल चलाए, मैंने उसका पूरा समीक्षा किया, जो उसकी रिपोर्ट आई गलत है। मैं पूछता हूं कि जो पहले चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे वो किसकी मर्जी से हटाए गए, उस पर क्यों नहीं जांच बैठाई गई? चेक पोस्ट का काम होता है, जो गाड़ियां आती हैं उसको चेक होता है, तो सारे चेक पोस्ट हटा लिए गए थे। निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूं कि जांच का विषय है कि वो जो चेक पोस्टें थे हटा ली गई थी, किसके आदेश से हटाया गया था, और इस पर सरकार भी इसमें शामिल है। निश्चित रूप से अर्नब गोस्वामी शामिल है। पूरा इस पर अलग से चर्चा कराई जाए, फिर से जांच कराई जाए। चेक पोस्ट क्यों हटाए गए? चेक पोस्ट पूरा खाली कर दिया गया था, जो गाड़ियां आ जा रही थी कोई चेक पोस्ट नहीं था। सबसे बड़ा खुलासा। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अर्नब का जो आर्मी के ऊपर जो निकल के आ रही है तो चैट, और उसमें दिखाया जा रहा है कि जो पुलवामा के और देश में कई जगह आतंकवादी गतिविधियां हुई उनको सही ठहराता है और खुशी से मौज उड़ाता है? जी देखिए, बिल्कुल एकदम जो सच है वो सामने आ चुका है। सच कभी छिपता नहीं है। जो सबसे पहली चीज़, हमारी सरकार के अंदर जो गृह मंत्री है वो तड़ीपार है, कोर्ट की तरफ से उसको सज़ा मिली हुई है। और इस बीजेपी के अंदर
जितने भी लोग शामिल हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं 162 सांसद की इनपुट हमारे पास में है, जो कोर्ट से आरोपित हैं, दूसरी पार्टियों से इसके अंदर आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे कोई कहीं से आकर के ये चंबल घाटी की एक गैंग बन चुकी है और अब इनका निशाना है पूरा का पूरा देश के जवान, किसान, मजदूर, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको कमज़ोर करने का, उसको अपने बस में करने का, जो कि हम नहीं होने देंगे। और उसी के आधार पर इनको कमज़ोर करने के लिए ही ये जो कानून लाया गया है, कृषि बिल लाया गया है, इसकी प्लानिंग, इसकी योजना 3 साल पहले बन चुकी है। 3 साल पहले इसकी योजना जब बनाई गई थी तो उसी के एवज में 1000 स्टोर, साइलो स्टोर जिसको बोलते हैं, अनाज भंडारण पानीपत में 100 एकड़ का है, पंजाब के अंदर है, उसके बाद इसमें झारखंड में भी रांची के अंदर 100 एकड़ का, मतलब टोटल 1000 स्टोर स्थापित कर दिए हैं। तो इनकी योजना सिर्फ एक ही है कि पूरा जो 35-40 लाख करोड़ का कृषि का जो उत्पादन होता है उसको और कंट्रोल में ले लिया जाए। बाकी तो इन्होंने सब कुछ बेच दिया है। इसको कंट्रोल में लेने के बाद में जनता बिल्कुल एकदम गुलाम हो जाएगी और जनता के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है और लंबे समय तक इनकी शासन करने की जो नीति है वो कामयाब हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सर, आप बॉर्डर पर जब रक्षा करते हैं, आप जब इस तरह की जब इस तरह की जो बातें सामने आती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल बहुत दुख होता है, क्योंकि जो है कि इस तरह की जो है कि अपने दिल से, जान से और जो है कि देश की रक्षा जो करता है और इस तरह के जो गद्दार लोग कार्रवाई करते हैं उस पर काफ़ी दुख होता है।